पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए जब भी प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें और अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमेज़े में 2 चाय के चम्मच गर्म तेल शामिल कर दें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। पनीर नरम हो जाएगी। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का टुकड़ा रख दिया जाए तो इसकी स्मेल नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है और अगर इसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर बहुत ही आसानी से लगने के अलावा मैदे या आटे की डो में भी अच्छी तरह से गुंद जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी या कांटा इस्तेमाल करना भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिया, हरी मिर्चों और अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके आप रायता भी बना सकते हैं। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर उसे कुछ देर पका लिया जाए तो दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ 8 से घंटे तक पानी पीने से वज़न कम होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। जिन लोगों के जिस्म में दर्द रहता हो उन्हें फूल मखाने दूध में उबालकर खाने चाहिए। इससे जिस्म दर्द में आराम मिलेगा। आँखों के स्याह हल्के दूर करने के लिए रोज़ाना उबला हुआ चुकंदर खाएं। पानी ज़्यादा पिएं और रात को सोने से पहले आँखों के गिर्द जैतून का हल्का सा तेल लगा लें। इससे आँखों के हल्के चंद दिनों में ही कम होना शुरू हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में कोकोनट ऑयल अक्सर जम जाता है और अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल शामिल करके मिक्स कर दिया जाए तो कोकोनट ऑयल जमेगा नहीं। अगर डस्ट एलर्जी हो और इसकी वजह से सांस खराब हो रही हो और गले में खराश हो तो थोड़ा सा गुड़ खा लेने से फ़ौरन सुकून मिलता है। अगर गर्मी की वजह से रंगत झुलस गई हो और चेहरा ख़राब हो गया हो तो कच्चा दूध, बेसन और 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा लीमू का जूस मिलाकर अच्छी तरह से मसाज करने से सन टैन दूर हो जाता है और रंगत निखर जाती है। घर से बाहर निकलने से पहले प्लांट एलोवेरा जेल का छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे अपनी पूरी स्किन पर मसाज कर लेने से सन टैन नहीं होता। ये एक अच्छा सन ब्लॉक है। चेहरे की झाइयों को दूर करने के लिए पपीते का मास्क बेहतरीन चीज़ है। ये ना सिर्फ चेहरे से झाइयों को दूर करता है बल्कि चेहरे की रंगत को साफ़ करता है, झुर्रियाँ गायब करता है और स्किन को नर्म और मुलायम बनाता है। 1 चम्मच पपीता और 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच रोज़ वाटर को मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। ये पेस्ट पूरे चेहरे पर 30 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर साफ़ पानी से चेहरे को वॉश कर लें। अगर आपकी टांगों में दर्द रहता है, पाँव या एड़ियाँ सुन्न रहती हैं या हाथ भी सो जाते हैं तो शुगर की वजह से टांगों में अक्सर दर्द होती है, तो हर वक्त पेन किलर लेने की बजाय अपनी खुराक में ये चीज़ें बढ़ा दें, जैसे लेमन, अंगूर, विटामिन सी, अदरक, मछली, कलेजी, स्ट्रॉबेरी, हल्दी, अखरोट, विटामिन डी से भरपूर खुराक, पालक, अनार, चुकंदर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और हड्डियों के दर्द दूर होंगे और जो अज़ा सुन्न हो जाते हैं वो सुन्न होना बंद हो जाएंगे। अगर पालक में लेमन जूस डालकर खा लिया जाए और गाजर और लीमू को मिलाकर पका के खाया जाए तो ज़िंदगी भर खुराक की नाली साफ़ रहती है। बैंगन और खरबूजे को पका के खा लिया जाए तो 90 साल तक कमर का दर्द नहीं होता। हल्दी के पानी में टमाटर डालकर पी लिया जाए तो पेट की सफाई बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। अचानक चक्कर आना शुरू हो जाए तो छोटी इलायची को पानी में उबालकर पी लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। और अक्सर जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उन्हें सेब और अमरूद अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करने चाहिए। इन दोनों फलों को खाने के साथ ही खाना चाहिए, इससे कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। नीम, शीशम की मसवाक रोज़ाना करने से मुंह की बदबू दूर होती है, मुंह से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और ज़ुबान और दांतों की सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और दांत कीड़ा लगने से महफूज रहते हैं और मसूड़े मजबूत होते हैं।
अक्सर फ्रिज को साफ़ करने के लिए और उसकी बर्फ़ को पिघलाने के लिए कहा जाता है कि फ़्रिज में नमक डाल दें। नमक कभी भी नहीं डालना चाहिए, इससे फ़्रिज में ज़ंग बहुत ही आसानी से लगने लगता है, जो कि फ़्रिज को ख़राब करने का बायस बनता है। तो आप फ़्रिज में कभी भी नमक मत डालें। अगर ज़ंग लग चुका हो तो उसको साफ़ करने के लिए आप फ़्रिज को पहले ऑफ़ कर दें और उसे खोलकर अच्छी तरह से साफ़ कपड़े से सुखा लें। इसके बाद इसमें सिलिकॉन फैला दें। इससे ज़ंग जो है वो आसानी से दूर हो जाएगा और फ्रिज भी साफ़ हो जाएगी।